the students of class 12th RS Inter College कानपुर। सबसे पहले मैं ये आपको सूचना देना चाहता हूँ कि सभी कापी किताबें विद्यालय में उपलब्ध हैं और पुस्तकों पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। इसलिए सभी विद्यार्थी नए रजिस्टर और नई पुस्तकें जो नए सत्र के अनुसार निर्धारित की गई हैं विद्यालय से ही खरीदें और जल्दी खरीदें। जो भी पढ़ाया जा रहा है प्रतिदिन वो फेयर कॉपी में ही लिखें। कृपया ध्यान दें, बहुत जल्दी जिन्होंने नहीं खरीदा है वो रजिस्टर और पुस्तकें खरीद लें। यदि पैसे की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है तो जो पुस्तकों की ज़रूरत है केवल वो पहले खरीद लें, धीरे धीरे भी खरीदते रहें तो काम चल जाएगा। लेकिन जल्दी खरीद लें जो ज़रूरी है पुस्तकें, और अपना काम फेयर कॉपी में करना शुरू कर दें। सभी चैप्टर्स जो पढ़ाए गए हैं वो चेक होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी यदि शुरुआत से ध्यान देंगे। इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा है, ध्यान दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है कि शुरुआत से आप पढ़ें और आपकी फाउंडेशन भी मजबूत हो, तैयारी भी अच्छी हो, कोर्स पूरा रहे, ताकि बोर्ड परीक्षा में जब आप अपीयर हो तो बहुत अच्छे अंक लाएं, जिससे कि हम सभी RS परिवार को बड़ी खुशी होगी। हमारे साथ साथ आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों को भी बहुत खुशी होगी। कृपया ध्यान दें, जल्दी पुस्तकें खरीद लें और काम शुरुआत से पूरा फेयर कॉपी में ही शुरू कर दें करना। और कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम लोगों से संपर्क करें, हम दोबारा बताएंगे। हम इसी प्रयास में, कुछ बच्चों को आया था फ़ोन मेरे पास कि सर हिंदी में भी बता दीजिए, तो आज मैं पहला लेसन जो प्रोज का है द लास्ट लेसन मैं हिंदी में बतला दे रहा हूँ। उसका सब्सटेंस, उसकी समरी कृपया ध्यान से सुने कि ये एक पहले लेसन के ही अभी मैंने क्वेश्चन आंसर सभी लिखाए हैं और एक बार फिर पुनः दोबारा सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं आज भेज दूंगा, शुरू से लेकर आज लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं केवल इसी लेसन के प्रोज चैप्टर 1 के लिखाए हैं। तो सीरियल से लिखते जाना है आपको सभी। और एक पोइट्री का कराया है तो पोइट्री की अलग कॉपी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो पोइट्री में पोइट्री का लिखा हुआ कि पोइट्री पढ़ा होगा, लिखा होगा उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक मैंने प्रोज के जो क्वेश्चन चैप्टर 1 के द लास्ट लेसन के ही लिखाए हैं। आप भ्रमित ना हो, क्रमवार सब लिखते चले जाएं। अगर आगे पीछे भी हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में करें। चैप्टर 1 प्रोज का पहला लेसन द लास्ट लेसन के ही क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाए, ध्यान दीजिएगा। और मैं पुनः आज सभी क्वेश्चन आंसर फिर आपको व्हाट्सएप के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं, नहीं कर पाए हैं, नहीं उनके पास पहुंच पाया है, तो वो नोट कर लें। और यदि किसी को और दिक्कत होती है तो क्वेश्चन आंसर मैं दे भी सकता हूं, नोट्स भी दे सकता हूं, वो संपर्क करें विद्यालय में, मैं वो भी उपलब्ध करा दूंगा, उसकी फोटो कॉपी करा लें आप। इतनी सुविधाएं दी जा सकती। तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें ये दिया गया है कि मिस्टर हमेल एक विद्यालय का टीचर और प्राइमरी स्टेज का, और वो अध्यापन कार्य करता है। और ये जो दिया हुआ है फ्रेंड, ये एक स्टूडेंट है उसी विद्यालय का। मिस्टर हमेल ने पार्टिसिपल्स चैप्टर आपको पढ़ाया भी गया है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, तो आपको ये पढ़ाया भी गया। तो उसने पार्टिसिपल्स चैप्टर पढ़ाए थे और कहा था कि मैं कल इस पर क्वेश्चन करूंगा।
लेकिन जो फ्रेंच था, जो छात्र उनका, वो बहुत लापरवाह था, उसने तैयार नहीं किया और डर रहा था कि यदि मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा तो हो सकता है मुझे पनिशमेंट मिले, मुझे डांट पड़े, इसलिए उसका मन नहीं था। फिर भी वो देर से चला। जब देर से चला तो वो एक जंगल के किनारे पहुंचा, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पहुंचा। बड़ा सुंदर नजारा था, आसमान साफ था, चिड़िया चहचहा रही थी और प्रूस के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, उस पर गड्ढे बना रहे थे ओपन फील्ड पर। देख करके उसे बहुत अच्छा लगा, सोचता था कि रुक जाऊं, लेकिन रुका नहीं। अंत में उसने अपनी इस इच्छा को दबाई और विद्यालय के लिए चल दिया। जब विद्यालय के लिए गया तो विलेजर्स गैदर, उसने देखा कि बड़ा ही ये विचित्र किस्म का नजारा दिखाई दे रहा। आज क्या हो गया? क्योंकि बहुत से विलेजर्स, ग्रामीण वहां इकट्ठा थे विद्यालय कंपाउंड में। उसे अंदाजा नहीं लग रहा था कि क्या बात है, ऐसा क्यों, ये सब ग्रामीण क्यों इकट्ठा है यहाँ पर। और जो वॉचरमैन था वो बुलेटिन बोर्ड के पास में कुछ पढ़ रहा था, लेकिन ये जल्दबाजी की वजह से कि पहले से ही मैं देर से पहुंचा हूं, जल्दी पहुंचूं, अन्यथा इसमें भी पनिशमेंट मिलेगा, तो उसने बुलेटिन बोर्ड में पढ़ा नहीं कि नोटिस क्या लिखी गई है और विद्यालय की ओर बढ़ने लगा। तभी जो है वॉचरमैन ने उसे रोका और कहा कि जल्दबाजी क्यों करते हो, अभी तो बहुत समय है। तो चूंकि फ्रेंच पहले से ही देर में निकला था तो उसने सोचा कि हो सकता है मैं देर में पहुंचा हूं, इसलिए मेरे ऊपर हंसी उड़ा रहा, इसलिए वो जल्दी से पहुंचा वहां पर। तो देखा सभी बच्चे शांत बैठे हुए थे। मिस्टर हमेल बहुत अच्छे नए कपड़े, संडे वाले कपड़े पहने हुए थे और वो सोच रहे थे कि फ्रेंच सोच रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उसने डांटा नहीं, बड़ी दयालुता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक इशारा किया कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। जा करके बैठ गया। उस समय मिस्टर हमेल ने पढ़ाया, अंतिम पाठ पढ़ाया और शुरू से लास्ट तक के क्वेश्चन भी छात्रों से पूछे। ये उनके साहस की बात थी कि अंतिम दिन उनका, उस दिन रिटायरमेंट था, इसलिए ये विचित्र नज़ारा दिखाई दे रहा था। वो जो ग्रामीण लोग आए थे वो विदाई समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, मिस्टर हमेल को सम्मानित करने के लिए आए थे, ताकि ऐसे आदर्श टीचर जिन्होंने कि 40 साल अपनी सेवाएं ईमानदारी से बच्चों को प्रदान की, उनको सम्मानित के लिए करने के लिए किसान लोग, ग्रामीण लोग एकत्रित हुए थे। बच्चे भी बड़े शांत बैठे हुए थे और मिस्टर हमेल भी बहुत शांत थे, बहुत ही गंभीर थे, लेकिन बहुत साहसी थे कि इतना कम होते हुए भी उन्होंने अंतिम पाठ पढ़ाया, क्वेश्चन पूछा। लास्ट में वो छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन जैसे बोलने के हुए, क्योंकि उन्हें दुख था ही कि विद्यालय छूट रहा है, आज से मैं इस परिसर में नहीं आ पाऊंगा, यह सोच करके उनका गला रुंध गया और वो बोल नहीं पाए। तभी हाथ हिला करके उन्हें, छात्रों को संकेत किया कि विद्यालय ओवर हो गया है, विद्यालय समाप्त हो रहा है, विद्यालय का समय समाप्त हो गया है, आप लोग घर जाएं। छात्र सभी घर चले गए, विद्यालय छोड़ दिया और इसके बाद वो देखते रहे चारों तरफ, सभी चीज़ों को देखते रहे, जो विद्यालय के अंदर थी, जो विद्यालय के बाहर थी। हमेल देखते रहे कि वो यादगार में इन चीज़ों को ले जाएंगे। बहुत ही मौन थे, बहुत ही गंभीर थे और बहुत ही दुखी थे। यहीं पर ये लेसन समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।